हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ऑर्गेनिज्म यानी प्राणियों में पदार्थों का जो संवहन होता है उस चैप्टर में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था और साथ में ब्लड के बारे में भी जानकारी दी थी। आज के वीडियो में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे यानी हृदय के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है हृदय? हार्ट क्या होता है? व्हाट इज हार्ट? तो प्यारे बच्चों, हार्ट जो होता है इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, एक मांसपेशियों का यानी पेशियों का बना हुआ एक हॉलो ऑर्गन होना है, अंदर से खाली ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित होता है? लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो हमारी वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में। ठीक है, एक जहाँ थोड़ा सा बाईं जो होती है वो मतलब वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों चेस्ट के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकी हुई होती है, स्थित होती है। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। अब ये जो हार्ट है वो क्या करता है? वो पंप ब्लड टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हार्ट होता है ये ब्लड को लंग्स की ओर पंप करता है ताकि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो सके और साथ में ऑक्सीजन उसमें ऐड हो सके। और फिर जब वो ब्लड ऑक्सीजन वाला हो जाता है तब वो इसको पंप करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो आपने हार्ट के बारे में जाना कि हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो चेस्ट कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। और ये क्या करता है? ये लंग्स की ओर ब्लड को पंप करता है उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पूरे होल बॉडी में क्या करता है? पंप करता है। ये तो बात है कि हार्ट के बारे में। अब आइए जानते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट की संरचना के बारे में। ठीक है, कि हृदय की संरचना कैसे होती है। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 चैम्बर का 4 कक्षों में डिवाइड होता है। इसमें से जो ऊपर के यानी अपर साइड ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं, इसमें ऊपर की ओर 2 चैम्बर होते हैं और नीचे में भी 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उनको हम ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, ऑरिकल्स बोलते हैं। और जो नीचे के 2 होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं ये राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड होते हैं और इनको डिवाइड करने वाली जो दीवार होती है, वॉल होती है, पार्टीशन होता है, उसे सेप्टम कहते हैं जो मोटी होती है। ठीक है, अब ये वॉल क्यों होती है, ये सेप्टम क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट इज फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि जो राइट वाला पोर्शन होता है हार्ट का, ठीक है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरता है, जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड पे भरता है। तो राइट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वाले पोर्शन की तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, मतलब रहता है। ठीक है, और ये सेप्टम क्या करता है? जो एक वॉल होती है राइट और लेफ्ट के बीच में, वो एक मोटी दीवार होती है जो क्या करती है? दोनों भागों को अलग रखती है, क्योंकि दोनों का ब्लड अलग है ना, एक में ऑक्सीजन है एक में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो हार्ट होता है उसमें 4 वॉल्व पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इनमें से जो 2 वॉल्व होते हैं जिनको हम इनलेट वॉल्व कहते हैं, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी के जो रिमेनिंग 2 वॉल्व होते हैं वो हार्ट से निकलने वाली आर्टरीज में रहते हैं, आर्टरीज और वेंट्रिकल में रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इस तरह से हमने हार्ट के बारे में जाना, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी पूरे बॉडी में ब्लड कैसे घूमता है। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द एंटरिंग ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट यहाँ से होता है कि जब पूरे शरीर से जो ब्लड है वो हार्ट के राइट ऑरिकल में आता है। मैंने बताया था ना, पूरे ब्लड से जो पूरे शरीर से जो ब्लड वापस आता है वो
डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो पहले कहाँ जाता है, राइट हार्ट में जाता है, मतलब हार्ट के राइट पोर्शन में जाता है, जहाँ पर राइट ऑरिकल में जाता है। फिर राइट ऑरिकल में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है, फिर ये ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। और लंग्स में क्या होता है आपको मालूम है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, लंग्स होता है, उसे ऑब्जर्व करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से खाली हो जाता है, ऑक्सीजन से बाहर जाता है। अब इसके बाद सेकंड पोर्शन में क्या होता है, मतलब अब क्या आ गया, शुद्ध ब्लड आ गया। ठीक है, तो राइट ऑरिकल में अशुद्ध ब्लड आया पूरा बॉडी से, और वो राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट में गया, वहाँ से ब्लड को शुद्ध किया। ठीक है, और फिर वो ब्लड कहाँ पे आएगा, फिर इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एडेड टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम इट। अब लंग्स में जब वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया तो वहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो कहाँ पे गया प्यारे बच्चों, फिर वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वो हार्ट से पास होते हुए पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आर्टरी के द्वारा। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल ये देखिए, ये डायग्राम इससे समझ सकते हो। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स से ये ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट में। इस तरह से पूरे बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा। कल हम लोग हार्ट बीट और पल्स रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।